नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तों की उत्पत्ति पर एक लघु लेख आता है। गुप्तों की उत्पत्ति के क्या मत थे, इस बारे में पूछा जाता है। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। इसका मुख्य कारण यह है कि गुप्तों ने अपने अभिलेखों में अपनी उत्पत्ति का उल्लेख नहीं किया है। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित मत प्रचलित है, जिनमें सबसे पहला है गुप्त निम्न जातीय थे। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के मतानुसार गुप्त वंश के शासक निम्न जातीय थे। उनके अनुसार गुप्तों ने अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। वे कौमुदी महोत्सव नाटक का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि इसमें चंद्रसेन को कारस्कर कहा गया है। कारस्कर निम्न जाति के लोग थे। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार कौमुदी महोत्सव में भी लिखा हुआ है कि चंद्रसेन तथा लिच्छवियों में वैवाहिक संबंध थे। अतः चंद्रसेन अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम निम्न जातीय था। प्रभावती गुप्ता के एक लेख में गुप्त सम्राटों का गोत्र धारणी लिखा हुआ है। आज भी अमृतसर के जाटों में धारणी गोत्र मिलता है, परंतु डॉक्टर जायसवाल के मत को अधिकांश विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे कई तर्क देते हैं। नंबर 2, गुप्त वैश्य थे। हेलन, आयंगर, अल्तेकर आदि विद्वान गुप्त वंशीय शासकों को वैश्य मानते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि स्मृति और पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों को शर्मा, क्षत्रियों को वर्मा, वैश्यों को गुप्त और निम्न जातीय लोगों को दास कहा गया है। गुप्त वंश के शासकों के नाम के अंत में गुप्त लिखा है, अतः इन्हें वैश्य माना जाना चाहिए। तीसरा मत, गुप्त वंशीय शासक ब्राह्मण थे। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी तथा कुछ अन्य विद्वान गुप्त वंशीय शासकों को ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। डॉक्टर राय चौधरी का कहना है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के अनुसार प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था, क्योंकि वाकाटक नरेश ब्राह्मण वंश के थे। अतः गुप्तों को भी ब्राह्मण माना जाना चाहिए। डॉक्टर राय चौधरी का यह भी कहना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ने अपना गोत्र धारण बताया, जो ब्राह्मण नरेश अग्निमित्र की पत्नी धारिणी से संबंधित था। धारण गोत्र उसके पिता का रहा होगा। अतः गुप्तों को ब्राह्मण माना जाना चाहिए। अगला मत है गुप्त वंशीय शासक क्षत्रिय थे। ये चौथा मत है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सुधांकर चट्टोपाध्याय आदि विद्वानों के अनुसार गुप्त वंशीय शासक क्षत्रिय थे। इन विद्वानों ने साहित्यिक एवं अभिलेख साक्ष्य द्वारा गुप्तों को क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया है। शिरपुर अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त नरेश महाशिव गुप्त को चंद्रवंशीय राजपूत कहा गया है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। क्योंकि लिच्छवी क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए सजाति विवाह के आधार पर विद्वान ने निष्कर्ष निकाला है कि चंद्रगुप्त प्रथम उसके वंशज क्षत्रिय रहे होंगे। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कथन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त नरेश क्षत्रिय थे। धन्यवाद।